गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। आज हम जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उन विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जे कृष्णमूर्ति, जिनका कि पूरा नाम जिड्डू कृष्णमूर्ति है, इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ एवं 17 फरवरी 1986 को इनकी मृत्यु हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक कुंभकार की कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे परिश्रम, लगन व समय प्रदान करके शीतलता प्रदान करने वाले सुंदर कुंभ के रूप में ढाला जाता है। बालक जो है एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है और कुंभकार इसको शीतलता प्रदान करने वाले सुंदर कुंभ से तात्पर्य यहाँ है मटका, सुंदर मटके के स्वरूप में डालता है। जिस प्रकार सुंदर कुंभ को बनाने का श्रेय कुंभकार को जाता है, उसी प्रकार उत्तम व्यक्तित्व वाला मानव का निर्माण का श्रेय शिक्षक को जाता है। शिक्षक जो है उत्तम व्यक्तित्व मानव का निर्माण करता है। जय कृष्णमूर्ति ने शिक्षक के साथ साथ माता पिता, विद्यालय व घर को भी बालक के उत्तम विकास हेतु उत्तरदायी माना है। जय कृष्णमूर्ति जो है वह शिक्षक के साथ साथ माता पिता को भी महत्वपूर्ण रोल मानते थे व्यक्तित्व विकास में। जय कृष्णमूर्ति एक महान संत, महान चिंतक, महान शिक्षाविद व त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के चहुमुखी विकास एवं समाज की सेवा में लगा दिया। इसलिए उनके जीवन, उनके कार्यों एवं उनके शिक्षा संबंधी विचारों का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण निश्चित ही वर्तमान शैक्षिक समस्याओं के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार सम्यक शिक्षा वह है जो मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील इत्यादि व्यवसाय से संबंधित तकनीकी ज्ञान तथा कार्य कुशलता के साथ साथ जीवन की अखंड प्रक्रिया का अनुभव करने में भी मनुष्य की सहायता करे। जय कृष्ण, इससे तात्पर्य यह है कि जय कृष्णमूर्ति सम्यक शिक्षा वह मानते थे कि वह इंजीनियर, डॉक्टर, वकील इत्यादि व्यवसाय से संबंधित तकनीकी ज्ञान हो स्टूडेंट को तथा कार्य कुशलता के साथ साथ जीवन का अनुभव का भी ज्ञान हो। जय कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य किन्हीं आदर्शों का अनुकरण करना नहीं है। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य किन्हीं आदर्शों का अनुकरण करना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य बालक को वास्तविकता अर्थात प्रकृति तथा आसपास के वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करके भय रहित उत्तम जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार करना है। तो यह थी जय कृष्णमूर्ति के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम जय कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के निम्न उद्देश्य बतलाए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात शिक्षा के क्या क्या कार्य बतलाए, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक है जय कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। कृष्णमूर्ति की सोच देश, काल, वातावरण
एवं सांस्कृतिक अलगाववाद की सीमा से अलग हटकर शाश्वत जीवन को समझने में मानवता की सहायता करती है। यही वजह है कि उनके द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्यों में भी उसी शाश्वत की छाप प्राप्त होती है। उन्होंने पृथक पृथक स्थानों पर अलग अलग समयों पर शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अलग अलग रूप और भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य एक संतुलित मानव का विकास करना है, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो संतुलित मानव का विकास करे। ऐसा मानव जो चेतना युक्त हो, जो सद्भावना से परिपूर्ण हो, जो जीवन का अर्थ और उद्देश्य जानता हो, जो जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, क्षेत्र इत्यादि किसी भी आधार पर पूर्वाग्रहों एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त हो। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो मानव का इस तरह से विकास करे, जो द्वेष, घृणा और हिंसा जैसी दृश्य वृत्तियों से बहुत दूर हो, जो वैज्ञानिक बुद्धि तथा आध्यात्मिकता में समन्वय स्थापित कर सकने की सामर्थ्य रखता हो। वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिकता अर्थात बालक को वैज्ञानिक बुद्धि का भी ज्ञान हो और आध्यात्मिकता का भी ज्ञान हो, ऐसी शिक्षा होना चाहिए जो मानव मंत्र के जीवन को सुखी बना सके, जो स्वयं के लिए नवीन मूल्यों को तैयार कर सकता हो और जो एक नवीन संस्कृति एवं नवीन विश्व का निर्माण कर सकता है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अतः इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन उद्देश्यों को निम्न उद्देश्य बतलाए हैं। निम्न प्रकार के जिड्डू कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के उद्देश्य बतलाए हैं, जिनमें पहला है सृजनात्मकता का विकास, दूसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण, तीसरा बतलाया गया है संवेदनशीलता का विकास और चौथा बतलाया वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। पांचवा उन्होंने बतलाया है वास्तविक चरित्र का निर्माण। फिर छठा बतलाया गया है उन्होंने शारीरिक विकास। अगला उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बतलाए हैं मानसिक विकास। फिर अगला बतलाया गया है सांस्कृतिक विकास और आखिरी में अंत में उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बतलाया है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। इन सभी उद्देश्यों को हम क्रमवार एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए आज केवल हम एक या दो उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पहला उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास में लगाया है। सृजनात्मकता से तात्पर्य है क्रिएटिविटी, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को सृजनात्मकता का गुण डेवलप कर सके, इससे यही तात्पर्य है। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य सृजनात्मकता के विकास में लगाया है। सृजनात्मकता से इसका अर्थ शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है, अर्थात शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है। इनके द्वारा बालकों पर किसी अन्य के विचारों को लादना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने निर्णय करने और कार्य करने के मुक्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके लिए सुखद वातावरण का होना परम आवश्यक है। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्वानों, तकनीशियनों तथा व्यवसाय की खोज करने वालों लोगों को ही उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि ऐसे एकीकृत स्त्री और पुरुष को उत्पन्न करना है जो भयभीत न हो, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति के बीच में स्थायी शक्ति स्थापित हो सकती है।
तो इस पॉइंट का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसका तात्पर्य यह है कि सृजनात्मकता से तात्पर्य शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो शरीर, मन और आत्मा का सृजनशील हो और शरीर और मन का डेवलप हो। फिर अगला पॉइंट आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। कृष्णमूर्ति का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई व्यवसाय तो करना ही होता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य किसी न किसी व्यवसाय हेतु निपुणता प्रदान करना होना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा ऐसी होना चाहिए ताकि वो व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। यह स्वीकार करते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी माध्यम से धन की प्राप्ति में लगा है, परंतु ऐसे धन की प्राप्ति करने वाले व्यक्तियों के शरीर, मन और हृदय कठोर हो जाते हैं और उनकी संवेदनशीलता का अंत हो जाता है। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि वह बालक को धन और उसकी सीमाओं के प्रारंभ से है, जिससे वह अपने शरीर, मन और हृदय को जटिल, खंडित और कठोर न होने दे, अपितु उनके बीच एक समरस एवं संगीतिक सामंजस्य बना रहे। तो आज हमने 2 पॉइंटों के बारे में जाना था। पहला था सृजनात्मकता का विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण। आप इन शैक्षिक सामग्री अर्थात इन नोट्स को अपने रजिस्टर में या काफ़ी में उतार कर इनका अध्ययन करें और इनको नोट्स के रूप में लिख करके इनको याद करें। यह आपके बीएड सेकंड ईयर हेतु बहुत उपयोगी सामग्री है। इसमें से प्रश्न अवश्य आता है एग्ज़ाम में। तो हम अगले जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को अगली क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।